नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, मतलब ये थोड़ा गूगली टाइप का है। प्रिपरेशन सही रास्ते पे है ये कैसे पता करें? ओके। तो वो चीज़ हाँ। आपको जैसे आपने प्रिपरेशन करते करते 1 साल हो गया है, उसके बाद हाँ। ही हाँ। आपको ये चीज़ पता लग सकती है, और वो चीज़ पता लगेगी आपके कॉन्फिडेंस से कि आप सवाल देखते ही पहचान जाओगे इसमें क्या करना है। हाँ, सही बात है। और वो चीज़ आप सही पहचान पा रहे हो, और उसी जो आपने पहचाना है उसी बेसिस पे आप उस क्वेश्चन का सही आंसर ला रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही रास्ते पे जा रही है। और अगर आपने ओके, ओके। क्वेश्चन देखा जल्दबाजी में, आपने कोई दूसरा उस पर लगा दिया मेथड, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, या तो आप जल्दबाजी कर रहे हो हाँ। या फिर आपने पढ़ा गलत है। ओके, ओके। और मार्क्स को क्राइटेरिया रखना है कि नहीं इस चीज़ में? स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगा कि मार्क्स को नहीं रखना चाहिए। मार्क्स आपके लास्ट हाँ। में, जो आपकी लास्ट की जो आप मतलब टेस्ट सीरीज दे रहे हो लास्ट के मंथ में, उसमें हम्म। आप थोड़ा ये टारगेट कर सकते हो कि मैं ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, तो अभी तो कम हम्म। से कम मेरा अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो हम्म। वहाँ पे आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे मतलब 60+ लाना है, 70 मार्क्स हम्म। लाना है, तो वहाँ पे ये चीज़ चलती है। बट आप स्टार्टिंग में ही मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, एकदम अच्छे से पढ़ लिया, तुरंत उसका कोई एग्ज़ाम हम्म। कोचिंग वालों ने कंडक्ट कराया, और आपके मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब अच्छे से तैयारी नहीं की है, या आपको समझ में नहीं आया। अभी हम्म। उस चीज़ के लिए टाइम है, तो अभी आपको वो सीखने का टाइम है कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्यों हुआ, अभी मुझे क्या क्या और सीखना है। हम्म। ये चीज़ मार्क्स का जो क्राइटेरिया जो आप हम्म। बोल रहे हो वो लास्ट में आप रख सकते हो, कि लास्ट में मतलब अच्छा मार्क्स ओके। अगर आता है तो उससे आपका फाइनल जो गेट का एग्जाम देने वाले हो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर। हम्म। हम्म। इवन पता है मेरे एक्सपीरियंस में भी तो ऐसा भी रहा है ना। मैं क्या टर्म करता हूँ ना, लोगों को बताता हूँ कि नहीं, इवन लास्ट का भी ठीक है, मतलब हाँ लास्ट का जैसे बता रहे हो कि काफ़ी कुछ एक इमेज बन मिल जाती है कि हम कैसा परफॉर्म करने वाले क्या है। पर एट द एंड ना, जितना मेरा भी एक्सपीरियंस किया, वो 3 घंटे ही मैटर करते हैं। कई बार जैसे तुम्हारे भी पहचान में, हाँ तुम्हारे पहचान में लोग रहे होंगे कि बहुत पढ़ के भी अच्छा नहीं कर पाए, और मेरे कुछ पहचान में ऐसे भी लोग हैं ना कि जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थे, पर ना वहाँ इतना अच्छा डिलीवर किए, क्वेश्चन गलत नहीं किए, तो उनका इतना बेहतरीन रैंक आ गया कि उन लोग हाँ, भी ऐसा कभी होता मैच नहीं है, जो किए। लास्ट के जो एग्जाम आप दे रहे हो फाइनल, तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो वो उसमें आपका माइंडसेट अच्छा होना हाँ, चाहिए, हाँ। और उसी की आपको पहले जो 1-1.5 साल में जो आप कर रहे हो प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मेन वही है कि स्टार्टिंग में जैसे तुमने बताया कि स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज से जज नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है कि हाँ। हम अडेप्ट कैसे करें हाँ। कि एग्ज़ाम में जब जा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज टेस्ट स्कोर, आई कुड हैव गॉट मोर, रिवाइज ओल्ड और स्टार्ट न्यू। इसका तो आंसर वैसे तुमने दे दिया, रिवाइज अगर ओल्ड और आपके स्टार्ट न्यू मार्क्स, का। पर इसके अलावा वही हाउ वही टू मैं बता रहा इंक्रीज। हूँ कि अगर हाँ। मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो पुराना ही रिवाइज करो नया स्टार्ट करने से पहले। ओके, ओके। और फंडामेंटल वही है कि अगले 15 दिन, मतलब दिसंबर एंड तक जो है, बचा हुआ जितना है कर लो, हाँ, उसके बाद एक महीना नया टच जनवरी करने और अवॉइड मिड करना है। फरवरी में शायद एग्ज़ाम होगा, तो तब ठीक। उस टाइम पे आपको नया मतलब नहीं पढ़ना है। टेस्ट अपनी जो टेस्ट सीरीज हम्म। जो आपने ज्वाइन की है वो दे दो, और रिवाइज करो पुराना। तो वही बेस्ट हम्म। स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से तो। और ऐसा किसी को मार्क्स इंक्रीज करना है तो और कुछ स्पेशल टिप की कैसे एनालिसिस करे, कैसे क्या करे, कैसे पता चले कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती ऐसा कहाँ कुछ? कर रहा हूँ वो, जैसे आपको, जैसे आपने अगर कोई बुक ले रखी है, मतलब मान लीजिए आपने जो बुक सॉल्व की है, तो उसको आप मतलब हाँ। आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, तो उनको आप अटेम्प्ट करके देखो। अगर वो आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रही है। या फिर एक इजी तरीका और है कि आप कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज में सारे हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग, तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि हम्म। किस टॉपिक में मुझे फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। हम्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट एंड डिविएटेड बाय थिंकिंग फॉर एग्जाम्स लाइक बैंक, व्हाट टू डू। मतलब अभी ऐसा बंदे बहुत सारे लोग होंगे जिनका गेट का था मन, पर हम दे 1 महीना मतलब 1 साल 1.5 साल से मेहनत कर रहे, स्कोर नहीं आ रहा,
अब मन भटक रहा है, अब क्या करें? अगर वही मैंने बताया कि अगर मेहनत कर रहे हो और स्कोर नहीं आ रहा है तो देट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आपने हाँ। मेहनत अच्छे से की है तो आप उसी को कंटिन्यू करो, नया कुछ अभी बीच में सोचने की हम्म। ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अगर ये आपको खुद को पता पता चलेगा कि हमने मेहनत की है कि नहीं की है, सिंसियरली पढ़ाई की है कि नहीं की है। अगर हम्म। आपने की है तो ज़रूर हम्म। आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और बाकी ऐसा है कि अगर किसी को स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है तो फिर पहले आप अपना इंटरेस्ट एक देख हम्म। लीजिए कि आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाँ। नहीं आ रहा है तो फिर आप बैंकिंग साइड भी जा सकते हो, हम्म। वो भी मतलब अच्छी फील्ड है। हाँ हाँ हाँ। मतलब पहले से ही एक चीज़ पकड़ के उसके हाँ पीछे पूरा लग जाओ, ऐसा नहीं कि मन भटक हाँ, रहा है इधर उधर, क्योंकि कंपटीशन वहाँ कंपटीशन पे तो भी हर है। जगह पे है। हाँ, मैं भी यही बोलूँगा। अभी देखो, खासकर इस टाइम पे जब 2 महीने बस बचे हैं, 2 महीने उल्टा हाँ ज़्यादा पुश बिल्कुल। करना चाहिए रादर देन छोड़ दूँ। क्योंकि इतना टाइम मेहनत किया है, लास्ट टाइम पे पुश करके जो होगा देखा जाएगा। ऐसा अपना बेस्ट मेहनत करके वहाँ डिलीवर करेंगे, और नहीं आया रिजल्ट तो ठीक है, तब सोच सकते कि हाँ चलो बैंक का करें या ये। पर इतना मेहनत करके बीच में छोड़ देना लास्ट हाँ तक वो आके सही मेरे को नहीं है। ठीक नहीं लगता। मटेरियल इन एडिशन टू टेस्ट सीरीज इन लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट के 2 मंथ में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप हाँ। उसका रेगुलर रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज तो देनी ही है। और साथ के साथ हम्म। अगर जैसे मैं क्या करता था, जैसे अपनी क्लासिक जो जो कोचिंग में जो भी सर क्वेश्चन करवाते थे या बुक में जो मैं घर पे आके क्वेश्चन करता था, हम्म। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते थे हम्म। उनको मैं मार्क कर लेता था कि ये चीज़ मार्क कर मुझे लेता लास्ट था। में देखनी है वापस। तो लास्ट के 2 महीने में मैंने वो सब हम्म। क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट किए। साथ में साथ में मैं अपने हम्म। शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाता था पढ़ाई के टाइम पे कि ये चीज़ मुझे बार बार, ओके। मतलब मैं ये चीज़ बार बार भूल जा रहा हूँ, तो इसको मुझे लास्ट में याद रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से हम्म। पहले। या फिर कुछ भी फॉर्मूला है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता था हम्म। या फिर कुछ मुझे याद नहीं रहता था, तो वो मैंने सारे एक शॉर्ट नोट्स एक डायरी में बना के रख लिए थे। तो लास्ट के 2 महीने में हम्म। मैं वही सब पढ़ता था, टेस्ट सीरीज देता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क किए हैं वो फिर से अटेम्प्ट करता था, प्लस जो मैंने रिवीजन के लिए हम्म। नोट्स बनाए थे वो मैं पढ़ता था। इसमें से मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा टाइम टेस्ट ओके। सीरीज में मुझे लगता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में देता था, नंबर आ गए ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं फिर से उसको पूरा देखता था कि ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हाँ। उसमें काफ़ी क्वेश्चन बच जाते थे। हम्म। तो उनको देखने में काफ़ी टाइम लग जाता था हम्म। कि ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक। तो लास्ट हम्म। के 2 महीने में आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओके ओके। मतलब इधर उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, स्टिक टू हाँ द हाँ। बेसिक्स ऐसे टाइप से। फिर व्हाट वाज योर सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? दिसंबर तक मेरा लगभग शायद सिलेबस कंप्लीट हो गया था। कुछ टॉपिक्स जो कोचिंग की तरफ से बाकी थे उन्होंने उसकी क्लास लगाई थी, तो वो मैं जाके मतलब सुबह एक दो घंटे अटेंड करता था। बाकी मैं अपना वही रूटीन फॉलो करता था कि डेली एक टेस्ट तो देना ही है फुल लेंथ वाला, अगर टाइम मिला तो दो भी दे दिए। बाकी अपना नोट्स रिवाइज किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज करता था कि आज ये टॉपिक है तो इसके नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओके। करने हैं। तो हाँ ऐसा हाँ। मैंने तो टॉपिक ऐसे चूज करके शेड्यूल बना लिया था क्या हाँ, पूरा? ऐसा मैंने लास्ट के मतलब जो लगभग 40-50 डेज बचे थे तो उनका मैंने शेड्यूल बना लिया था कि मैंने फिर मतलब पूरा 50 दिन का शेड्यूल बना लिया था कि इस दिन में ओके। ये टॉपिक करके मुझे 50 डेज में उसको डिवाइड करना है। और मैं उसको मतलब हर एक दिन वो कैसे भी करके एग्जीक्यूट करता था। तो उस तरह से फिर मेरा कंप्लीट सिलेबस हो गया था रेडी। ओके ओके। तो और ये कोर्स ख़त्म कब हुआ था एक्चुअली तुम्हारा? कोर्स मेरी तरफ से तो हो गया था, बट जैसे कि मैंने बताया कि कोचिंग में कुछ कुछ क्लास हाँ। टॉपिक की उन्होंने बाद में अरेंज की थी क्लासेस, तो वो मैं अटेंड कर रहा था। तो वो शायद जनवरी में भी 5-10 जनवरी तक शायद चला था। बाकी मैं हाँ उस टाइम पे मैंने दिसंबर एंड तक रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। हाँ हाँ, मतलब दिसंबर एंड तक तुम्हारा पूरा हो गया था, सिर्फ रिवीजन 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 बस हाँ ऐसे ही हाँ था। हाँ हाँ हाँ, एक रिवीजन और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन। सीरीज। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, टेस्ट सीरीज तो रोज देना है जो।
लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिमूव एंग्जाइटी वाइल अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज? आई गेट होपलेस व्हेन आई ट्राई टू डू टू मैनी क्वेश्चंस बट एट द एंड गेट मोस्ट रॉन्ग। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन 3-4 लोगों ने पूछा है। एक्चुअली टेस्ट सीरीज देते देते टाइम कोई एंजाइटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, मार्क्स लाने के लिए नहीं दे रहे हो। उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि मतलब ऑनलाइन इंटरफेस की जनरली हमको प्रैक्टिस होती नहीं है, ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उन सब वो सब चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। बाकी क्वेश्चन तो आप नॉर्मली नोटबुक में भी सोल्व करते हो, तो उसका तो वही रहता है कि आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, नोटबुक में सोल्व किया, उसका आंसर टिक कर दिया। बट उस ऑनलाइन कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, कैसे स्क्रॉल करते हुए एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे कुछ इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के फिर उसको मार्क करके आगे बढ़ना है। तो वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब मेनली मैंने स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये चीज़ तो मेरी हो गई है, अब मैं मार्क्स पे ध्यान दे सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद में फिर मार्क्स पे ध्यान देना चाहिए। तो रोहित, जस्ट एंड करने के पहले ऐसा कुछ जो तुम बताना चाहते हो, कुछ टिप्स या कोई गाइडेंस या कोई 2 मिनट्स ऑफ ऐसा मोटिवेशन जो हम यहाँ अभी कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो जो ये क्वेश्चंस थे वो तो पूछे गए क्वेश्चंस है, तुम्हारे मन में कुछ एडिशनल है जो बताना चाहो? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई टॉपर है तो वो स्टार्टिंग से कोई टॉपर नहीं होता है, सब धीरे धीरे सीख के ही टॉपर बनते हैं। तो मैं भी मतलब मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगा कि मेरी गेट की प्रिपरेशन कैसा रहा। तो मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मेरा तुरंत मतलब स्टार्टिंग से ही मैं सब कुछ अच्छे से कर लेता था, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेता था, सब कुछ समझ में आ जाता था, ऐसा नहीं है। मुझे भी काफ़ी कुछ नहीं समझ में आता था, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था तो मैं अपने फ्रेंड से पूछता था, कभी सर से पूछता था, लेकिन जब तक वो मुझे अच्छे से वो चीज़ समझ में नहीं आ जाती थी तब तक उसको छोड़ता नहीं था। तो मेन चीज़ वही है कि आप उस चीज़ को छोड़ो मत, आप उस चीज़ के पीछे लगे रहो जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हो। आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, जो आपका स्टेप क्या होना चाहिए वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, और फिर उस पर एक्शन क्या लेना है वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो नेवर गिव अप, यही मैं बोलूँगा लास्ट में। ओके, तो चलो इसको एंड करते हुए थैंक यू रोहित, आने के लिए, इतने सारा मतलब टाइम स्पेयर किया तुमने और इतने सारे क्वेश्चन का आंसर किया। और सॉरी उन लोग को भी जिनके क्वेश्चंस में सेलेक्ट नहीं किया, जैसे मैंने बताया ना रोहित, क्वेश्चन जैसे तुम्हारा नाम पोस्ट किया 40 क्वेश्चन करीब आए थे, ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ चूज़ किए हैं। तो अगर मैं बोलूँगा जमे ना तुमको, तो लोग अभी जैसे वीडियो अपलोड होगा उस पर भी क्वेश्चन कुछ पोस्ट करेंगे ही, अगर टाइम मिले ना तो थोड़ा उस पर कमेंट एटलीस्ट कर देना कि क्या रहे कि क्या नहीं। हाँ तो चलो, थैंक यू फिर से तुमको, फिर देखते फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में कभी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो ध्यान रखो, फिर मिलते हैं कभी अब। थैंक यू।